तो ये तो हो गया एक मैकेनिज्म म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव करने का, डिसेबलिंग इंटरप्ट। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट। दूसरा क्या है, लॉक वेरिएबल्स। ठीक है जी, लॉक वेरिएबल्स क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, व्हेन ए प्रोसेस वांट्स टू एंटर इनटू द क्रिटिकल रीजन, जब भी किसी प्रोसेस को क्रिटिकल रीजन में आना है तो किसको चेक करेगी जी, वो लॉक वेरिएबल को चेक करेगी। ठीक है, क्या कि इफ लॉक वेरिएबल की वैल्यू जीरो, अगर लॉक वेरिएबल की वैल्यू जीरो है तो क्या करेगी वो एंटर कर जाएगी प्रोसेस आपके क्रिटिकल रीजन के अंदर। ठीक है जी, और जो लॉक वेरिएबल है उसकी वैल्यू को क्या कर देगी, चेंज, जीरो से वन। ठीक है जी, और अगर प्रोसेस को मिलता है लॉक वेरिएबल की वैल्यू वन, तो क्रिटिकल रीजन में एंटर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करेगी वो वेट करेगी, कब तक, जब तक कि लॉक वेरिएबल की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती। ठीक है जी, यानी कि लॉक वेरिएबल की वैल्यू जब जीरो होगी तो प्रोसेस क्रिटिकल रीजन में एंटर करेगी, अगर वन होगी तो प्रोसेस विल वेट अनटिल अनलेस वैल्यू ऑफ लॉक वेरिएबल बिकम्स जीरो। ठीक है जी, अब होगा क्या, ये चीज भी हो सकती है कि जब मान लो एक प्रोसेस कोई आई, उसने जीरो देखा लॉक वेरिएबल की वैल्यू को और वो एंटर हो गई। ठीक है, लेकिन जैसे वो एंटर होगी उसकी वैल्यू को सेट करेगी वन। ठीक है, उस वैल्यू वन को सेट करने से पहले क्या हो गया, दूसरी प्रोसेस आ जाए और उसने भी रेडी कर लिया लॉक वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू को जीरो, तो क्या होगा, वो प्रोसेस भी शेड्यूल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, व्हेन द फर्स्ट प्रोसेस रन्स इट विल आल्सो सेट द लॉक वन। तो अब क्या हो गया जी, एक ही टाइम के ऊपर दो प्रोसेसेस आपकी क्रिटिकल रीजन के अंदर एंटर हो गई। ठीक है जी, क्योंकि वो एट द सेम मोमेंट दोनों ने लॉक वेरिएबल को क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया, दोनों को जीरो मिली, दोनों एंटर हो गए और दोनों ने लॉक वेरिएबल की वैल्यू को वन चेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन प्रोसेसेस तो दो हो गई ना, तो दैट कैन लीड टू द रेस्ट कंडीशन ऑल्सो। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम वी यूज द मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रिक्ट अल्टरेशन। स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन क्या कहता है कि हम एक और वेरिएबल यूज करेंगे, टर्न वेरिएबल। ठीक है जी, जो क्या करेगा, विच कीप्स द ट्रैक ऑफ हुज टर्न इट इज टू एंटर क्रिटिकल रीजन, यानी कि जो सारी प्रोसेसेस हैं उनके टर्न डिफाइन कर दीजिए पहले ही। ठीक है, लोग कि भाई आपका पहला नंबर, आपका दूसरा नंबर, आपका तीसरा नंबर है, इस तरीके से। ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा, टर्न की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस जीरो मान लो इंस्पेक्ट करती है टर्न वेरिएबल को। ठीक है, और उसको जीरो मिलता है टर्न की वैल्यू, तो क्या करेगी, क्रिटिकल रीजन में एंटर कर जाएगी। फिर प्रोसेस वन फाइंड करेगी उसको टर्न की वैल्यू को जीरो, और वो क्या करेगी, कंटिन्यूअसली टेस्ट द वैल्यू ऑफ टर्न। ठीक है, कब तक, जब तक कि वो वैल्यू चेंज नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यूअसली जो टेस्टिंग जो कर रही है एक प्रोसेस टर्न की वैल्यू को, जब तक कि उसको कोई वैल्यू मिल नहीं जाती जीरो की जगह, तब तक वो क्या करेगी, वेट करेगी। और इस प्रोसेस, इस जो कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, बिजी वेटिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोसेस कोई काम एग्जीक्यूट कर भी नहीं रही है, कोई काम भी नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी वो बिजी है। बिजी किस चीज में, बिजी है वो टर्न वेरिएबल की वैल्यू को चेक करने में, कि कब उसको टर्न वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी जीरो की जगह। ठीक है, और कब उसको ऑप्शन मिलेगा एग्जीक्यूट होने का। ठीक है, क्योंकि टर्न वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी एज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कम्स फॉर एग्जीक्यूशन, कम्स फॉर क्रिटिकल रीजन। ठीक है, तो जब तक जीरो रहेगी टर्न की वैल्यू, तब तक
उसके अंदर जो पहले जो प्रोसेस 0 गई हुई है तब तक वो रहेगी। जैसे ही प्रोसेस P0 बाहर आएगी तो टर्न की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। जैसे ही टर्न की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो नेक्स्ट प्रोसेस है वो एंटर होगी उसके अंदर। ठीक है जी, फिर वो एग्जीक्यूट होगी। फिर वो थर्ड प्रोसेस आएगी तो उसकी चेक करेगी उसकी वैल्यू को, नेक्स्ट इंक्रीमेंट। यानी कि कोई भी प्रोसेस है उसको जो टर्न की वैल्यू मिली हुई है उस टर्न की वैल्यू के ऊपर ही वो क्या करेगी, क्रिटिकल रीजन में एंटर करेगी। प्रोसेस 0 थी, इसके पास 0 वैल्यू थी टर्न की, तो जैसे ही टर्न की वैल्यू 0 मिली वो एंटर हो गई। प्रोसेस 1 है, इसके पास टर्न की वैल्यू 1 है, तो जैसे ही टर्न की वैल्यू 1 होगी प्रोसेस 1 एंटर करेगी। टर्न की वैल्यू जब 2 होगी तो प्रोसेस 2 एंटर करेगी। प्रोसेस टर्न की वैल्यू 3 होगी तो तब प्रोसेस 3 एंटर करेगी। इस तरीके से क्या होगी, ये मैकेनिज्म चलेगा। यानी कि हमने पहले ही एक नंबरिंग डिफाइन कर दी। जैसे आप बैंक वगैरह के अंदर जाते हो, ठीक है, अगर ज्यादा भीड़ हो तो बैंक वाले क्या करते हैं, टोकन दे देते हैं सभी को, टोकन नंबर। ठीक है, और जो टोकन नंबर बोलेंगे वहां से, जिसका टोकन नंबर वो बोलेंगे उसी को क्या, उसी का काम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर दूसरा टोकन नंबर बोलेंगे, फिर दूसरे का काम एग्जीक्यूट होगा, फिर तीसरा टोकन नंबर बोलेंगे, तीसरे का काम एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से चलता है। तो जो ये टर्न जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, इट इज लाइक ए टोकन। ठीक है, कि सभी जितने प्रोसेस सभी को एक एक टोकन असाइन कर दिए। जब भी आपका टोकन की वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है, तो आप वो क्या करोगे जी, आप क्रिटिकल रीजन के अंदर एंटर करोगे। ठीक है, लेकिन ये जो क्या कह रहा है कि ये जो स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन है, ये भी हमें क्या करना चाहिए, यूजुअली मस्ट बी अवॉइडेड। क्यों अवॉइडेड, क्योंकि ये सीपीयू का जो जो कैपेबिलिटी है, सीपीयू को जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको वो वेस्ट करता है, किसके अंदर, बिजी वेटिंग के अंदर। ठीक है, तो जहां पे ये लगे कि बिजी वेटिंग जो ड्यूरेशन है वो बहुत स्मॉल होगी, बहुत शॉर्ट होगी, तो हम इसको प्रिफर कर सकते हैं, एल्स अदरवाइज इट शुड बी अवॉइडेड। और जनरली कब ये इनएफिशिएंट होती है, जब व्हेन वन प्रोसेस इज मच स्लोअर देन द अदर। मान लो एक स्लो प्रोसेस है, वो आपकी एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो गई, और दूसरी फास्ट प्रोसेस है वो आ गई सिस्टम के अंदर, तो क्या होगी, वो फास्ट, बेसिक से फास्ट प्रोसेस है लेकिन वो वेट करती रहेगी, बिजी वेटिंग में रहेगी, जब तक वो स्लो प्रोसेस है एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है, डिग्रेड होती है। ठीक है जी। तो अभी तक हमने जो टेक्निक्स पढ़ी, लोक वेरिएबल, स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन, ठीक है, इनके अंदर सभी के अंदर क्या है, एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्या, बिजी वेटिंग की। ठीक है, डिसेबलिंग इंटरप्ट्स के अंदर बिजी वेटिंग नहीं है, लेकिन वो वैसे इनएफिशिएंट है कि भाई सारे अगर इंटरप्ट्स को डिसेबल कर दिया तो सिस्टम के अंदर प्रोसेसिंग कैसे होगी। ठीक है, ठीक है, इन केस ऑफ प्रायोरिटाइज शेड्यूलिंग, अगर आप प्रायोरिटी शेड्यूलिंग आप यूज कर रहे हो, तो जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है वो क्या होंगी, वो कभी भी फीड नहीं होंगी सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए, अगर बिजी वेटिंग टेक्स प्लेस। अगर बिजी वेटिंग आ गया तो जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है, क्योंकि उनकी तो एक तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की वजह से टर्न नहीं आ रही, बाद में टर्न आएगी क्योंकि उनकी प्रायोरिटी लो है, और ऊपर से फिर उनको बिजी वेटिंग मिल जाए, तो क्या हो गया, एक तो पहले स्टारवेशन से वो बियर कर रही थी, ऊपर से बिजी वेटिंग और मिल गया, यानी कि उनके कभी भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कम देयर टर्न फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म यूज करते हैं, जिसके अंदर हम दो वेरिएबल यूज करते हैं, स्लीप एंड वेक। ठीक है जी। तो ये दो सिस्टम कॉल्स हैं, स्लीप एंड वेक की। ये क्या करती हैं, तो स्लीप जो कॉल है, सिस्टम कॉल, वो क्या करती है, इट कॉजेज ए प्रोसेस टू बी सस्पेंडेड अंटिल अनदर प्रोसेस वेक्स इट अप। यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि एक प्रोसेस जो स्लीप वेरिएबल है वो क्या करेगा, वो प्रोसेस को सस्पेंड कर देगा, कब तक, जब तक कि दूसरी प्रोसेस जो है उसको वेक नहीं कर देती। ठीक है, और जो वेक वेरिएबल है, इट कॉजेज ए प्रोसेस टू वेक अप। यानी कि अगर किसी प्रोसेस को सस्पेंड करना है तो उसके लिए स्लीप वेरिएबल हम यूज करेंगे, और अगर किसी को वेकअप करना है तो उसके लिए वेक वेरिएबल यूज करेंगे। ठीक है जी।
उसके बाद आ जाता है आपका सीमाफोर्स। ठीक है जी। तो सीमाफोर्स क्या कहते हैं इसके अंदर कि इट इज सिंपली वेरिएबल दैट होल्ड्स द नंबर ऑफ वेकअप्स सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, यानी जो वेक वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं वेकअप के लिए, तो ये उसके क्या करता है, नंबर ऑफ वेकअप्स को सेव करता है फ्यूचर यूज के लिए, कि एक प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, फिर दूसरी उसके बाद कब वेकअप होगी, फिर तीसरी कब वेकअप होगी। ठीक है। इफ इट इज जीरो, अगर जो सीमाफोर्स है, सीमाफोर की वैल्यू अगर जीरो है तो इंडिकेट्स दैट नो वेकअप्स आर सेव्ड। तो इसका मतलब ये कोई वेकअप सेव नहीं है, यानी कि कोई भी प्रोसेस को वेकअप नहीं करना। ठीक है, अगर वेकअप करना है तो इसकी जो वैल्यू क्या है, वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसके अंदर जीरो के बाद 1 2 3 4 5 जितने नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे सेमाफोर की, उतने ही नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर रिक्वायरिंग टू बी वेकअप। ठीक है। तो जो सेमाफोर्स होते हैं उसके अंदर दो ऑपरेशंस होते हैं, एक डाउन और एक होता है आपका अप। डाउन क्या कहता है, इट चेक्स इफ वैल्यू ऑफ सेमाफोर इज ग्रेटर देन जीरो। अगर सेमाफोर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो इट डिक्रीमेंट्स द वैल्यू एंड कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर देगा और कंटिन्यू कर देगा। और अगर जीरो नहीं है, अगर ग्रेटर देन जीरो नहीं है, तो देन इट्स पुट्स टू स्लीप। तो क्या कर देगा, उसको स्लीप में भेज देगा। ठीक है। दूसरा है अप वेरिएबल। अप वेरिएबल क्या करता है, इट इंक्रीमेंट्स इट्स वैल्यू बाय वन इफ देयर वर स्लीपिंग प्रोसेसेस। ठीक है जी। अगर कोई प्रोसेस स्लीप कर रही थी और हमने उस प्रोसेस को वेक कर दिया, हमने मतलब प्रोसेस ने, तो जैसे ही वो प्रोसेस वेक होगी, अप की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है जी। क्लियर है। डाउन क्या कहता है कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो क्या कर देगा, वो प्रोसेस को स्लीप मोड में डाल देगा और उसकी वैल्यू क्या कर देगा, डिक्रीमेंट कर देगा। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या करेगा, वैल्यू को डिक्रीमेंट और एग्जीक्यूशन कंटिन्यू। और अगर वैल्यू जीरो है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो नहीं है, तो क्या करेगा, स्लीप। सिंपल सी बात है, अगर वैल्यू जो सीमाफोर की जीरो है तो प्रोसेस स्लीप मोड में जाएगी, और अगर वैल्यू जीरो से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगी, तो हम एक प्रोसेस को वेकअप करेंगे और अप की वैल्यू एक बढ़ जाएगी और डाउन की वैल्यू एक घट जाएगी। ठीक है जी। तो इट इज गारंटेड दैट इफ वन सेमाफोर ऑपरेशन इज स्टार्टेड, नो अदर प्रोसेस कैन एक्सेस। अगर सेमाफोर के अंदर एक ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो गई, तो दूसरी प्रोसेस उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी। दे विल हैव देयर चांस आफ्टर ऑपरेटिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड और ब्लॉक्ड। ठीक है जी। ये क्या कह रहा है, अगर प्रोसेस जो पहले एग्जीक्यूट हो रही है वो या तो कंप्लीट हो जाएगी या ब्लॉक हो जाएगी, उसके बाद में ही दूसरी प्रोसेस क्या होगी, वो सिस्टम के अंदर आएगी। ठीक है जी। ये होता है सेमाफोर्स का मैकेनिज्म। ठीक है, जिसके हेल्प से हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव करते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी तक इतना ही। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो भाई। इफ यू हैव एनी डाउट्स तो यू कैन आस्क।